बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी को देखते हुए 2020, 23 और 24 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका प्रीवियस ईयर का कुछ प्रश्न है इसी को, जिसमें है कि शिक्षण कला और अन्य दक्षता, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप लोग को के जिनका भी आगे के शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो तो हर हाल में देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शिक्षण और सीखना दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह है तो क्या है। तो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण और सीखना दोनों लक्ष्य एक ही है, तो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य है। तो विश्लेषण और मूल्यांकन, विश्लेषण और मूल्यांकन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा किया गया था संज्ञानात्मक का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक जो दृष्टिकोण का विकास किसने किया। तो अरस्तु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है आगमनात्मक विधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आगमनात्मक विधि। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विशिष्ट दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हैं, उसका उदाहरण क्या है। तो उसका उदाहरण है अन्वेषण करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में ये सभी प्रश्न पूछा गया है, तो आगे आने वाले शिफ्टों में ज़रूर पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है, क्या है। तो प्रशिक्षण तकनीक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की प्रस्तुति के लिए कितना समय आवश्यक है। तो जो कि 5 मिनट, ऐसे 5 से 10 मिनट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना क्या है। तो विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार जो आलोचना किया जाता है वे है क्या कि वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल हो जाते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसेंस फेयर प्रशासन पर आधारित है, किस पर आधारित है। तो गैर हस्तक्षेप नीति पर आधारित है लाइसेंस फेयर प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेलनेट का अर्थ क्या होता है। तो डेलनेट का जो अर्थ होता है ये होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, और डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डैश के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो किस रूप में। तो अच्छे शिक्षक के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं। तो जो है ना दोस्ती की तरह जो होगा फ्रेंडली, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक और छात्र के बीच किस तरह का रिश्ता मेन है। तो फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्तों की तरह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है? तो सुगमकर्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुगमकर्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो क्षैतिज संगठन का जो है ये मूल्यांकन अभी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा, कौन सी समिति के द्वारा? यशपाल समिति के द्वारा ये किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है। तो ये उपयोगी किस लिए है? तो यह अस्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि श्रव्य यानी सुन करके और देख करके जो सहायक सामग्री से अगर जो याद होगा, ये अस्थायी रूप से जो है कि है अधिक दिनों तक टिकाऊ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है जब वस्तु उपलब्ध न हो। जब वस्तु उपलब्ध न हो तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारत के कुल, जो कि जीएस का प्रश्न अब आ गया है, तो आप लोग देख लीजिए। भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% क्या है? तो पठार है। 30% के आसपास क्या है? ये पठार है। पठार इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि भारत के सबसे प्रथम राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम छोटी मछलियों को छोटे पानी के टैंकों में रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो एक्वेरियम इसको कहते हैं, एक्वेरियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों को जो पेट दर्द की समस्या जो हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो कीटाणु के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीटाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फसल सर्दी के दिनों में उगाए जाते हैं उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं रबी फसल। रबी फसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना था क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइए, और जो भी चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।